कभी ऐसा महसूस होता है कि अपना ही दिमाग अपनी सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। सोचिए, दिन में 24 घंटे तो सबके पास होते हैं। एक अरबपति के पास भी, एक टॉप एथलीट के पास भी और हमारे पास भी। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है ना, जैसे दिमाग ही हमसे लड़ रहा हो। काम की लिस्ट तो लंबी होती है, पर एनर्जी बिल्कुल जीरो। और फोकस करने बैठो तो ध्यान कहीं और ही भटक जाता है। फर्क बस इतना सा है कि कुछ लोग अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं, जबकि हम में से कई लोग सुबह उठते ही थका हुआ महसूस करते हैं। पर एक मिनट के लिए सोचिए, कैसा हो अगर एक दिन ऐसा हो जब सुबह उठते ही एकदम फ्रेश महसूस हो, दिमाग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो और हर काम टाइम से पहले ही खत्म हो जाए, वो भी बिना किसी स्ट्रेस के। तो ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये प्योर साइंस है। न्यूरोसाइंस ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम अपने दिमाग के काम करने के तरीके को थोड़ा सा बदलकर सुपर प्रोडक्टिव बन सकते हैं। बस हमें दिमाग के नियमों के साथ खेलना है, उसके खिलाफ नहीं। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और समझते हैं उन 8 सरल नियमों को जो हमारी प्रोडक्टिविटी को एकदम अगले स्तर पर ले जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले कुछ नियमों से, और ये एक ऐसे सच पर आधारित है जिसे हम अक्सर जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। वो सच ये है कि एक बेहतरीन मानसिक प्रदर्शन की नींव हमारी शारीरिक सेहत पर ही टिकी होती है। दिमाग को तेज करना है तो शुरुआत शरीर से करनी होगी। देखते हैं कैसे। पहला नियम है नींद। अक्सर हम नींद को एक लग्जरी मान लेते हैं, जरूरत नहीं, लेकिन सच तो यह है कि नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये दिमाग का रीसेट बटन है। जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा दिमाग असल में सफाई कर रहा होता है। फालतू के विचार, दिन भर का तनाव, सबको साफ करता है। एक अच्छी तरह से आराम किया हुआ दिमाग बेहतर फैसले लेता है, उसकी इंट्यूशन तेज होती है और मोटिवेशन वो स्वाभाविक रूप से आती है। नियम नंबर 2, व्यायाम। कई लोगों को लगता है कि व्यायाम बस शरीर के लिए होता है, मांसपेशियों के लिए, पर असलियत ये है कि ये हमारे दिमाग का ईंधन है। जब शरीर चलता है ना, तो दिमाग जाग जाता है। सोचिए, हर बार जब पसीना निकलता है तो दिमाग डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे रसायन छोड़ता है। ये वही रसायन हैं जो हमें खुश, प्रेरित और केंद्रित महसूस कराते हैं। मतलब ये मानसिक धुन से लड़ने और सोच को तेज करने का सबसे सीधा तरीका है। ठीक है, तो अब आते हैं आधुनिक दुनिया के सबसे बड़े चैलेंज पर, ध्यान यानी कि अटेंशन। अगले जो नियम है वो हमें इस विकर्षण से भली दुनिया में अपनी ऊर्जा को सही जगह फोकस करने में मदद करेंगे। नियम नंबर 3 है फोकस। हम सब ने ये किया है ना? एक साथ 5 काम करने की कोशिश, और दिन के अंत में लगता है कि कुछ भी ढंग से पूरा नहीं हुआ। यही है मल्टीटास्किंग का झूठा आराम। सच तो ये है कि फोकस एक सुपर पावर है। जब हमारा दिमाग पूरी तरह से बस एक काम पर टिक जाता है तो हम उस गहराई में पहुंच जाते हैं जहां रचनात्मकता आती है और परिणाम वो असाधारण होते हैं। और इसके बाद आता है नियम नंबर 4, तनाव को समझना। देखिए, तनाव कोई दुश्मन नहीं है, ये एक संकेत है, एक अलार्म। ये हमें बस इतना बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ संतुलन से बाहर हो गया है। और जब हम इस संकेत को नज़रअंदाज करते हैं तो ये धीरे धीरे चुपचाप हमारे फोकस, हमारे निर्णय लेने की क्षमता और हमारी ऊर्जा को खा जाता है। तो ज़रूरी यह है कि इस संकेत को सुनें, एक पल रुकें और समझें कि हमारे दिमाग को उस वक्त क्या चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन नियमों को देखते हैं जो नई जानकारी और आदतों को लंबे समय तक दिमाग में टिकाने की आंतरिक मशीनरी पर केंद्रित हैं। तो यहाँ आते हैं नियम नंबर 5 और 6, एक साथ, दोहराव और दृश्य। हमारा दिमाग दोहराने से सीखता है। किसी विचार को बार बार दोहराने से ना, वो सिर्फ जानकारी नहीं रह जाता, वो हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है, एक मांसपेशी की तरह। और बिल्कुल इसी तरह हमारा दिमाग शब्दों से 1000 गुना तेजी से तस्वीरों को प्रोसेस करता है। इसीलिए तो माइंड मैप्स, डायग्राम्स या कलर कोडिंग का इस्तेमाल करने से सीखना तेज, स्पष्ट और कहीं ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। नियम नंबर 7, भावनाएं। हम माने या ना माने, हमारे ज्यादातर फैसले तर्क से नहीं, भावनाओं से आते हैं। भावना वो अदृश्य शक्ति है जो किसी भी काम के पीछे की असली क्यों बनती है। जब किसी लक्ष्य से हमारा एक भावनात्मक जुड़ाव होता है ना, तो प्रेरणा अपने आप चली आती है, क्योंकि जब कारण दिल से आता है तो क्रिया कभी नहीं रुकती। और अब इन सभी नियमों को आदत बनाने और लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखने के लिए आता है 8वां और अंतिम नियम, ब्रेक। सिंपल पर सुपर इंपॉर्टेंट। हम मशीन नहीं हैं। हमारे दिमाग में ना प्राकृतिक चक्र होते हैं जिसे अल्ट्राडियन रिदम कहते हैं। ये लगभग 90 से 120 मिनट तक चलते हैं। इसका मतलब साफ है, हमारा दिमाग इतने ही समय तक अपने पीक फोकस पर काम कर सकता है।
उसके बाद उसे रीसेट होने के लिए एक छोटा सा बिना अपराध बोध वाला ब्रेक चाहिए ही चाहिए। ये कमजोरी नहीं है, बल्कि खुद को रिचार्ज करने का सबसे स्मार्ट तरीका है। तो ये जो 8 नियम हमने समझे हैं, ये कोई उबाऊ सिद्धांत नहीं है। ये व्यवहारिक उपकरण हैं हमारी रोज की जिंदगी को बदलने के लिए। नींद से लेकर फोकस तक, व्यायाम से लेकर भावनाओं तक, हर एक नियम हमें अपने दिमाग की असली ताकत को अनलॉक करने का एक रास्ता दिखाता है। लेकिन अब एक आखिरी सवाल। जानकारी तो मिल गई, पर एक्शन का क्या? क्योंकि ज्ञान को सुनना एक बात है और उसे जीना दूसरी, और असली शक्ति एक्शन में ही है। तो इन 8 में से कोई एक नियम चुनिए, बस एक, और उसे आज से ही जीना शुरू कीजिए, क्योंकि असली बदलाव हमेशा पहले कदम से ही शुरू होता है।